गया में श्राद्ध करना अच्छी बात है, आप करिए। पितरों के लिए जाओ, गया में श्राद्ध करो। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हम तो अब श्राद्ध निकालते ही नहीं पितरों का। हमने कहा आप क्यों नहीं निकालते? बोले गया में श्राद्ध करके आ गए। तो हमने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि गया के श्राद्ध करने के बाद या पिंडदान करने के बाद आपको श्राद्ध नहीं करना है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लोग कहते हैं कि गया गए, हमने वहां पिंडदान कर दिया, अब हम अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें श्राद्ध कर्म नहीं करते। मैंने कहा तो ये कहाँ लिखा हुआ है? हमारे शास्त्रों में तो इसका कहीं वर्णन दिया नहीं, शास्त्रों में तो इसकी कहीं चर्चा आई नहीं कि आप गया जाएंगे, वहां अपने पूर्वजों के नाम पिंड कर करके आ जाएंगे, श्राद्ध करके आएंगे और उसके बाद आप श्राद्ध नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। गया में जाने का मतलब है कि पूर्वजों के निमित्त पिंड दान करना, और उस पिंड दान करने से आपके पूर्वजों की सद्गति होती है, उनको मोक्ष प्रदान होता है। लेकिन उसके बाद भी आपको श्राद्ध करना है। ये 16 दिन केवल पितरों के लिए बनाए हैं परमात्मा ने, ये हम नहीं कहते, ये तो ईश्वर का ऐसा विधान है। 16 दिन जो आपको दिए हैं ये पितरों के निमित्त दिए हैं, और वायु रूप में सारे पितृ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जिसके जो पितृ हैं वो उसके घर में ही निवास करते हैं 16 दिन तक, ध्यान रखना। और वो कामना करते हैं कि जिस दिन हमारा श्राद्ध होगा उस दिन हमारे वंशज, हमारे पुत्र हमको जल देंगे। आपका दिया हुआ जल, आपका कराया हुआ भोजन ही आपके पितरों को इन दिनों में मिलता है, ध्यान रखना। पिंडदान करके गया में आना, लेकिन ये मत भूलना कि आकर के आपको श्राद्ध नहीं करना। जो ऐसा करते हैं वो महान अपराध करते हैं, ध्यान रखना। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये महान अपराध है। शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया। पिंडदान 3 जगह पर होता है, ध्यान रखना। पहले पिंडदान आप गया जाकर के करके आ सकते हैं। यदि वहां ना जाएं तो आप बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां पिंडदान कर सकते हैं, और वहां भी ना गए तो नैमिषारण्य में जाकर के करके आओ। 3 जगह पर पिंडदान है, लेकिन पिंडदान के बाद भी आपको श्राद्ध करना है। 16 दिन पूर्वज वायु रूप में यहां पर निवास करते हैं, उनके अपने पूर्वजों का आप आशीर्वाद लीजिए, और इस कथा के माध्यम से आपके समस्त पूर्वजों का कल्याण होगा।